फर्स्ट डे क्लास आप सब खैर वाफिस होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आज हम एक्सरसाइज 6.4 करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई इशू हो तो उसका कमेंट कर दिया करें। देखो, लाइक करना तो आपको बनता है, सब्सक्राइब करना या ना करना वो आपकी मर्जी है। मैं सब्सक्राइब करने को किसी को भी नहीं कहता, कम से कम लाइक ज़रूर कर दिया करें। जो हमारा मेन टॉपिक है ना इस एक्सरसाइज का, बल्कि पूरी चैप्टर का ही, वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो पहले हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस में नंबर्स जो है एक खास पैटर्न में रखे जाते हैं। जैसे देखो लिखा हुआ मैंने 2, 4, 6 एंड 8। इसके बारे में मैंने डिटेल में एक्सरसाइज 6.1 में और 6.2 और 6.3 में डिटेल में आपको बताया। तो सीक्वेंस में क्या होता है, नंबर्स को एक अरेंज करके एक खास पैटर्न में लिखा जाता है, जिनमें इसकी आगे मजीद टाइप भी हमने पढ़नी है। एपी हम पढ़ चुके हुए हैं, जीपी भी हमने पढ़ना है। तो एपी में क्या होता है, एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो देखो 2, 4, 6, 8 कॉमन डिफरेंस देखो, 4 में से 2 करेंगे माइनस तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 8 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। अब सीरीज वाला टॉपिक है हमारा। सीरीज में क्या करते हैं, जो सीक्वेंस होता है ना, जो सीक्वेंस आपके पास मौजूद होता है उनको आप क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। देखो 2 + 4 + 6 + 8, अब इन सबको सम करना हो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ मौजूद हों जिनको आपने सम करना है तो भाई मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेटर में नहीं हल कर पाएंगे। ये तो आपके पास 4 वैल्यू है ना, इसको आप सम कर लेंगे आसानी के साथ। लेकिन एन नंबर द टर्म्स आपके पास मौजूद हों, तो अगर आपने उनको सम करना है तो उसके लिए फार्मूला होगा। सीरीज को अगर आपने सम करना होगा तो उसके लिए फार्मूला है, वो कौन सा है, एस ऑफ एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 और डी। ये आपने फार्मूला याद रखना है। याद हो भी जाएगा, जैसे जैसे मैं सवाल करवाता जाऊंगा ना, बार बार रिपीट होगा ये फार्मूला, तो याद भी हो जाएगा। फिर उसका दूसरा एक और फार्मूला होता है इसी का, एस ऑफ एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए1 प्लस ए ऑफ एन। ये दोनों फार्मूले आपने याद रख लेने हैं, बार बार मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको याद हो जाएंगे। अब हम एक्सरसाइज 6.4 और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है कि सम द सीरीज, आपको सीरीज दी गई है 3 + 6 + 9 प्लस एंड सो ऑन अप टू 820, यानी कि 20 टर्म तक आपने इसको सम करना है। तो सम करना है तो सम का फार्मूला जो मैंने बताया है उसको आपने याद रखना है। उसमें आपको क्या क्या चाहिए होगा, a1 चाहिए है, डी चाहिए है और एन चाहिए है। तो भाई a1 आपके पास, यानी कि फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, 3, तो a1 इज इक्वल टू 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जो कि हमने पहले भी सीख चुके हैं, a2 माइनस a1 करेंगे। तो a2 आपके पास क्या है, 6 है, और a1 आपके पास क्या है, 3। तो कर देंगे 6 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आपके पास 3 आ जाएगा। तो n आपके पास क्या है, लास्ट वाले टर्म देखें उसने क्या बोला है, 20। तो n इज इक्वल टू क्या लिख देंगे आप, 20 लिख देंगे। तो अब आपने फार्मूला लिखना है, एज वी नो दैट एस ऑफ n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 और d। तो भाई n की वैल्यू आपके पास क्या है, 20। n की जगह आप क्या लिख देंगे, 20। a1 आपने क्या निकाला है, 3, तो लिख देंगे 2 × 3 प्लस n आपके पास क्या है, 20 है। समझ आ गई। तो d आपने क्या निकाला है, 3 निकाला। अब उसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। देखो 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10, 2 3 ज़ा 6, 20 माइनस 1 करेंगे तो 19 आ जाएगा। 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 6 + 57, 6 + 57 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 63। 63 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 630 आ जाएगा। यानी कि जो सम किया इन सीरीज़ को एस 20 टर्म तक आपके पास क्या आ जाता है, 630 आ जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट भी आप गौर से देखें। ये थोड़ा दिखने में डौना लग रहा है लेकिन हम इसको आसान तरीके से हल करेंगे। उसने बोला है कि 4/√5 प्लस √5 प्लस 6/√5 प्लस एंड सो ऑन अप टू nth टर्म तक आपने इसको सम करना है, जमा कर देना है। तो आपको क्या चाहिए होगा, a1 चाहिए है। तो a1 आपके पास क्या है, 4/√5। तो a1 इज इक्वल टू 4/5 लिखेंगे। d आपके पास क्या है, a2 माइनस a1। तो भाई a2 आपके पास क्या है, √5। a1 आपके पास क्या है, 4/√5। तो लिखेंगे √5 माइनस 4/√5। दरम्यान में साइन माइनस वाला है, एक वैल्यू बटे वाली है, तो क्या ले लेंगे, एल्सियम। इसके नीचे लगा देंगे 1, ठीक है। √5 और 1 का एल्सियम क्या आ जाएगा, √5। उसके बाद आप क्या करवाते हैं, क्रॉस करवा देंगे। √5 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, √5²। 1 जो है 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए स्क्वेयर रूट का कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 5 - 4। 5 - 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। और डी आपके पास क्या आ गया, 1/√5 आ गया। और एन उसने क्या दिया हुआ है, एन उसने एन टर्म तक बोला है, तो एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन। अब आपने क्या करना है, फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी सिंपली। एन चूंकि आपके पास एन नहीं है, एन की जगह फिर एन लिख देंगे।
टू ए वन वन आप ए वन आपके पास क्या है 4/√5, तो ए वन की जगह आप क्या लिख देंगे 4/√5 लिख देंगे। एन आपके पास एन ही है, डी आपके पास क्या है 1/√5 है। बात समझ आ गई। अब देखिए ये आपकी एक ये टर्म है, दूसरी ये टर्म है, और दरम्यान में साइन कौन सा वाला है प्लस वाला है, तो अब क्या ले लेंगे सिंपली एलसीएम ले लेंगे। भाई देखें गौर से देखें आपके पास बटे के नीचे जो वैल्यू है ना वो भी क्या है सेम है। जब बटे के नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू आप क्या करते हैं वैसे की वैसे लिख लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा √5 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 4 जार 8 आ गया, और प्लस है तो प्लस लिख देंगे, एन है तो एन लिख देंगे, चूंकि n-1 ने 1 से मल्टीप्लाई करना तो यही टर्म आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा n-1 ही आ जाएगा। तो n/2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 8 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा, तो क्या बच गया n+7 आ जाएगा, तो लिखेंगे n+7/√5। यही आपका क्या है आंसर है, अप टू द nth टर्म तक हमने इसको सम कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए उसने कहा है कि आपने फाइंड करना है सम ऑफ nth टर्म तक फॉर ईच अरिथमेटिक सीरीज। आपको अरिथमेटिक सीरीज की कुछ वैल्यूज दी गई हैं, उसके मुताबिक आपने एस ऑफ एन फाइंड कर देना है। तो आपको पार्ट 1 में दिया हुआ है a1 आपको दिया गया 4, n आपके पास है 25, और a ऑफ n जो है लास्ट टर्म जो है उसने बोल दिया 100 है। ठीक है, तो आपको मैंने फॉर्मूला पहले भी बताया था शुरू में ही, तो एस ऑफ एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2, जब ए ऑफ एन उसने दिया हो तो किसके इक्वल होता है a1 प्लस ए ऑफ एन। तो भाई इसमें वैल्यू, इस फॉर्मूले में आप क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे। एन आपके पास क्या है 25, तो लिख दिया। a1 आपके पास क्या है, इधर सॉरी इधर एन की जगह आप क्या लिख देंगे 25/2। a1 आपके पास 4 है, ए ऑफ एन उसने क्या दिया हुआ 100, तो 100 लिख देंगे। आप क्या करेंगे हल कर देंगे, 4 + 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा 105, और सॉरी 104 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, क्या आ जाएगा 52। 52 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1300 आ जाएगा। तो यानी कि 25th टर्म तक इनको सम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1300 आ जाएगा। अब दूसरे पार्ट में देखिए आपको डाटा क्या दिया हुआ है, a1 आपके पास 40 है, n आपके पास 20 है, d आपको क्या दे दिया -3 है। अब आपका फॉर्मूला जो है वही वाला सम वाला अप्लाई हो जाएगा। s ऑफ n इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1d। ठीक है, तो n आपके पास क्या है 20 है, तो इस n की जगह आप क्या लिख देंगे 20, n की जगह लिख देंगे 20। a1 आपके पास क्या है a1 है 40, तो 2 × 40 लिख देंगे, प्लस n-1 है तो n आपके पास क्या है 20 है, तो 20 - 1 करेंगे तो d आपके पास क्या है -3, तो -3 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे हल कर लेंगे। 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, 2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। 20 - 1 करेंगे तो 19 आ जाएगा, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 57, लेकिन -57, चूंकि इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, तो क्या आ जाएगा -57 आ जाएगा। 80 - 57 करेंगे तो क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। 23 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 230 आ जाएगा, यानी कि 230 आ जाएगा। अब इसका तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में देखो आपको दिया हुआ a ऑफ n इज इक्वल टू 52, n आपको दिया हुआ 21, और कॉमन डिफरेंस उसने क्या दिया -4 है। तो भाई इसमें तो आपके पास a1 है ही नहीं जो डाटा दिया हुआ ना, तो आपने सम ऑफ नंबर निकालना है, s ऑफ n निकालना है, उसके लिए तो आपको a1 चाहिए होगा, तो पहले आप क्या करेंगे a1 निकाल लेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला फॉर्मूला पुट करके। a ऑफ n इज इक्वल टू a1 प्लस n-1d। इसमें आपने चूंकि a1 निकालना है, ए ऑफ एन उसने दिया हुआ वो क्या है आपके पास 52, तो ए ऑफ एन की जगह क्या लिख देंगे 52 लिख देंगे। ए वन वैसे का वैसे आ जाएगा। एन आपको क्या दिया हुआ है 21, तो एन की जगह लिख देंगे 21 -1 जो फॉर्मूले का है। डी आपके पास क्या है -4 है, तो -4 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे हल कर लेंगे, जिसकी वजह से आपको ए की वैल्यू निकल आएगी। तो 20 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, 20 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -80 आ जाएगा। तो -80 करेंगे तो -80 इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो a1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 52 प्लस 80, 52 प्लस 80 करेंगे तो क्या आ जाएगा 132। अब आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना जो आपके पास सम वाला है। तो s ऑफ n इज इक्वल टू n/2, जो कि a ऑफ n आपके पास उसने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था 52 दिया हुआ था, तो आपने क्या लिखना फॉर्मूला n/2 a1 प्लस a ऑफ n। तो भाई n आपके पास क्या है, n उसने दिया हुआ था 21, 21 लिखेंगे, सम ऑफ 21 टर्म तक करना हमने, तो n की जगह क्या लिख देंगे 21। a1 आपके पास अभी आपने निकाला है, क्या निकला है 132, 132 लिखेंगे। ए ऑफ एन भी उसने दिया था, क्या था 52 था। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर लेंगे जमा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 184 आ जाएगा। 184 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे, देखो 2 9 जार 18, 2 2 जार 4, क्या आ गया 92 आ जाएगा। ठीक है, 92 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1932, यानी कि 1932 आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है a1 आपने फाइंड करना है, जबकि d आपके पास है 8 और n आपके पास है 19, और s ऑफ n आपके पास क्या है 1786। ठीक है,
तो भाई आपको पता है फार्मूले में अगर एक चीज़ आपने मालूम करनी हो बाकी आपके पास गिवन हो तो आप आसानी से उसे फाइंड कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट करेंगे। एन आपके पास क्या है, 19 है, तो एस ऑफ एन की जगह आप क्या लिख देंगे, 19 लिख देंगे। एन की जगह 19/2 लिख दिया भाई, ठीक है। फिर 2a1 है, a1 आपके पास क्या है, a1 आपने फाइंड करना है। एन आपके पास क्या है, 19 है, -1 फार्मूले का। डी उसने क्या दिया है, डी आपके पास 8 है, तो लिख दिया 8, ठीक है। आपने क्या किया, सिंपली वैल्यू पुट की है फार्मूले में। अब आप इसको हल कर लेंगे भाई। एस ऑफ 19 उसने क्या दिया हुआ है, वो एस ऑफ एन उसने क्या दिया था, 1786 है। तो हम इस S19 की जगह क्या लिख देंगे, 1786 लिख देंगे। तो भाई इसको आप थोड़ा सा हल कर लें, 19 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 144। क्योंकि हमने A1 फाइंड करना है ना। अब देखो इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2। तो आप इन दोनों में से क्या ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, ताकि आपके बाई वाला जो 2 है वो कैंसिल हो जाए। तो जब हमने 2 कॉमन लिया तो 2a1 से में से 2 कॉमन लिया तो क्या रह गया, a1। 144 में से 2 कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा, 72 रह जाएगा। अब देखिए 2 जो है इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 19 रह जाएगा। तो a1 + 72 रह जाएगा आपके पास। क्योंकि आपने a1 फाइंड करना है, ये 72 और 90 को उठाकर इधर ले आएंगे। पहले 92 इधर आएगा, 92 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1786/19 लिख दिया आपने, डिवाइड कर दिया। इधर आपके पास क्या रह गया, a1 + 72 रह गया। अब 19 को 1786 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो 94 आ जाएगा। क्योंकि a1 फाइंड करना ये आप कैलकुलेटर में करना सीख चुके हैं, पता है ये कैसे करते हैं। +72 इधर क्या हो जाएगा, -72 हो जाएगा। 94 - 72 करेंगे तो a1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 22 आ जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की भी आप पहले स्टेटमेंट समझिए। आपको एक सीरीज दी गई है और उसको सम किया गया है, पूरी सीरीज को 96, 93, 90 को जमा करके ना, तो आपके पास टोटल वैल्यू आई है 1071। वो कहता है कि 1071 कैसे है, कितनी टर्म्स होंगी, हाउ मैनी टर्म्स, यानी कि एन कितने थे, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी कि आपके पास 1071 आ जाए। यानी कि एन आपने फाइंड करना है। एन फाइंड करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, a1 होना चाहिए, डी होना चाहिए, एस ऑफ एन उसने खुद दिया हुआ, सम ऑफ द सीरीज उसने खुद दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे भाई एन। तो a1 आपने लिखना है, a1 आपके पास क्या है, 96, तो 96 लिख लिया। डी आप कैसे निकालते हैं, a2 - a1। a2 आपके पास 93 है, a1 आपके पास 96 है। तो क्या करेंगे, 93 - 96, तो क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू आपके पास -3 आ जाएगी। तो एस ऑफ एन, सम ऑफ दी सीरीज उसने क्या दी हुई है, 1071। तो लिख दिया आपने, चूंकि एन आपने फाइंड करना, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आप। चूंकि उसने बोला था हाउ मैनी टर्म्स, कि कितनी टर्म्स आपके पास हैं कि उनको जमा करके तो आपके पास 1071 आ जाए। तो आप क्या करेंगे, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। एस ऑफ एन, भाई एन, एस ऑफ एन हमारे पास कितना है, 1071। एन आपके पास कितना है, ये हमने फाइंड करना भाई, तो ये वैसे रहेगा, वैसे रहेगा, n/2 आ जाएगा। a1 आपके पास क्या है, 96। एन हमने फाइंड करना है, डी आपके पास क्या है, -3। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे भाई, ये 2 को 196 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 192। तो -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -3 एन के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो -3n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ार 3 हो जाएगा। अब चूंकि हमने n को फाइंड करना है तो भाई n हमें चाहिए, तो 2 इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को 1071 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2042। कैलकुलेटर में कर लेंगे आप आसानी से। अब देखो 192 + 3 क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा 195 आ जाएगा। ये n आपका वैसे के वैसे रहेगा, क्या आ जाएगा आपके पास, n × 195 - 3n। अब क्या करेंगे, n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। n जो है 195 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 195n। n जो है 3n से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, -3n²। अब देखिए n को हमने फाइंड करना है, मैंने क्या बोला है कि n² के साथ आप देखना होता है पूरी इक्वेशन में दोनों साइडों पे कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 3। तो आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 3। 2042 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 714। 195 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 65। और 3n² को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, n² आ जाएगा। भाई स्क्वेयर वाली टर्म के साथ माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि फैक्टर बनाने हो कर भी सकते हैं ऐसे भी सॉल्व, लेकिन कोशिश करें किया करें कि माइनस ना आए। तो अब इस माइनस को हमने प्लस करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको उठाकर इधर ले आएंगे। तो ये -n² है, इधर क्या हो जाएगा, +n² हो जाएगा। ये +65 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, -65n हो जाएगा। 714 इधर का इधर रहेगा, इसलिए इसके साथ लामत प्लस की रहेगी, तो इक्वल टू क्या रह जाएगा आपके पास, 0 रह जाएगा, ठीक है। अब देखें ये आपकी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे। 1 को करेंगे 714 से मल्टीप्लाई, जो आएगा उसके बना लेंगे आप क्या, फैक्टर। तो 714, ठीक है।
तो क्या आ जाएगा भाई आपके पास 14 मल्टीप्लाई बाय 51, ठीक है। 14 और 51 को जमा करेंगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो ये मैंने बना लिया फैक्टर पहले से ही, क्योंकि 10 क्लास में आप फैक्टर बनाना सीख चुके हुए हैं। तो 65 की जगह आप क्या लिखेंगे -51n -14n, चूँकि साइन माइनस का था ना तो इसलिए हम क्या करेंगे माइनस और दोनों के साथ लामते माइनस के लगा देंगे। तो n स्क्वेयर -51n -14n प्लस 714 इज इक्वल टू 0। अब फिर आप क्या करते हैं पेयर बना लेते हैं, पहले दो में से कुछ कॉमन ले लें, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा n कॉमन आ जाएगा। तो n स्क्वायर में से n कॉमन लेंगे तो क्या रह गया आपके पास n, 51n में से n कॉमन ले लेंगे तो क्या रहेगा 51। अब देखो पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ आपने देखना होता है लामत कौन सी वाली है, माइनस वाली है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अगला साइन क्या कर देना होता है चेंज कर देंगे। अब देखिए 14n प्लस 714 में से कॉमन क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो 14 कॉमन लेंगे तो भाई ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, ये 14n में से जब 14 कॉमन ले लिया तो क्या रह गया n, 714 में से 14 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 51। अब देखिए ये दोनों फैक्टर के आपके सेम है, n -51 n -51 कॉमन फैक्टर को क्या रखेंगे इक्वल टू 0। ये n -14 ये आपके नॉन कॉमन है, इसको भी रख लेंगे इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। तो n -14 इज इक्वल टू 0, -14 इधर क्या हो जाएगा +14, ये -51 इधर क्या हो जाएगा 51। तो n की आपके पास दो वैल्यू आ गई है, एक 14 आई है, एक n इज इक्वल टू 51। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की पहले आप स्टेटमेंट को गौर से समझें, फिर उसके बाद हम इसको आसान तरीके से हल करते हैं। उसने कहा है कि आपके पास 3 साइड्स हैं और किसकी हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। तो राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो और उसका पैरामीटर जो है वो 36 सेंटीमीटर है, और वो किस में है साइड्स एपी में है। तो वो साइड आपने फाइंड कर देनी, फाइंड देम। तो आप क्या करेंगे लेट करेंगे, क्योंकि एपी में है, एपी में कौन सी चीज़ होती है ए और डी होता है, यानी कि फर्स्ट टर्म होती है वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो आप क्या करेंगे लेट कर लेंगे ए कि उसकी साइडें जो है ना 3 साइड वो कौन सी है ए, दूसरी है ए प्लस डी, तीसरी है ए माइनस डी। यानी कि पहली आपने ए रख लेनी है, दूसरी ए में डी जमा कर देना है, तीसरी में क्या करना है ए में डी माइनस कर देना है। अब आपने इसमें अंदाज़ा लगाना है, चूज़ करना है कि कौन सी साइड बेस है, कौन सी साइड हाइपोटेनिस है। हाइपोटेनिस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है साइड जिसको चूज़ करना होता है। तो आप क्या करेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लेंगे, ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा की ए बी और सी, ये क्या है बेस, और ये सी बी जो है इसको आप क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर, चूँकि यहाँ पे एंगल 90 का है। और बेस और परपेंडिकुलर की अपोजिट जो साइड होती है उसको आप क्या कहते हैं हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस चूँकि साइड जो है वो बेस और परपेंडिकुलर से दो गुना होती है, बड़ी होती है, इसलिए हम कौन सी साइड लेंगे ए प्लस डी। चूँकि ए प्लस डी बड़ी है ना तो हम ए प्लस डी को हाइपोटेनिस कंसीडर कर लेंगे। और इसके अलावा ए और ए माइनस डी जिसको मर्जी आप बेस रख सकते हैं, जिसको मर्जी आप परपेंडिकुलर रख सकते हैं। तो मैंने ए को बेस रख दिया और ए माइनस डी को क्या रख दिया परपेंडिकुलर, इनमें आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब उसने जो है कंडीशन जो लगाई है वो हम अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन उसने क्या बोला कि पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है सम ऑफ 3 साइड्स। तो आपने ये जो 3 साइड रखी हैं ए प्लस डी और ए माइनस डी, इनको क्या कर लेंगे जमा कर लेंगे, वो किसके इक्वल है 36 के इक्वल है। तो आप लिखेंगे ए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ए प्लस डी प्लस ए माइनस डी इज इक्वल टू 36। अब देखें माइनस डी प्लस डी के साथ कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए 2a प्लस ए कितने हो जाएंगे 3a, 3a इज इक्वल टू 36। भाई ए आपने फाइंड करना तो 3 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा। ए तो निकल आया, अब कौन रह गया डी। अब देखो ये हमारे पास ट्राइंगल कौन सी वाली है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल को किस तरीके से किससे हल कर सकते हैं पैथागोरस थ्योरम से। तो आप लिखेंगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम किसके इक्वल होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो भाई हाइपोटेनियस आपने क्या कौन सा रखा है ए प्लस डी, चूँकि साइड बड़ी है ना तो आप एच की जगह क्या लिखेंगे ए प्लस डी, बेस आपने क्या रखा है ए और परपेंडिकुलर आपने क्या रखा है ए माइनस डी, और ऊपर लिख देंगे होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, तो ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ad प्लस 2ab, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। ये ए स्क्वायर वैसे आ जाएगा, इधर आपका कौन सा हो जाएगा माइनस वाला, तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad आ जाएगा। समझ आ गई। अब देखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 2a स्क्वायर। ये वाली साइड हल नहीं होती, इसको मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। अब देखिए कौन सी साइड बड़ी है ये वाली साइड बड़ी है, तो क्या करेंगे इनको उठाकर इधर ले आएंगे, ये प्लस ए स्क्वायर है इधर क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस डी स्क्वायर है इधर क्या हो जाएगा माइनस 2ad हो जाएगा, ठीक है प्लस 2ad है इधर के माइनस 2ad, ये प्लस डी स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। समझ आइए बात, यानी कि ए स्क्वायर को इधर लेके आए माइनस हो गया, डी स्क्वायर को इधर लेके आए माइनस डी स्क्वायर हो गया,
प्लस 2AD इधर क्या हो गया माइनस 2AD। अब एक जैसे टर्म को क्या रख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर आपके पास क्या रहेगा, जीरो इक्वल टू जीरो लिख देंगे। 2A² माइनस A² करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास A² आ जाएगा। ये प्लस D², ये माइनस D², ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। -2AD क्या आ जाएगा आपके पास, -4AD आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे। ए आपने क्या निकाला है, ए आपने निकाला है 12, तो ए की जगह आपने क्या पुट कर देना है 12, ठीक है। तो A² है, A² की जगह आप क्या लिख देंगे, ए और सॉरी 12 लिख देंगे। ए की जगह आप क्या लिख देंगे 12, 12 का स्क्वायर लेंगे, चूंकि ए का स्क्वायर था ना, तो 12 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 144। तो 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 48। चूंकि डी आपने फाइंड करना है तो इसके साथ साइन भी कौन सा वाला, माइनस वाला, तो इसको हम इधर ले आएंगे। ये -48D इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 144 इज इक्वल टू 48D आ जाएगा। डी आपने फाइंड करना है तो 48 इधर क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखेंगे 144/48, और 144 को 48 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। डी इज इक्वल टू 3। और चूंकि हमने साइड फाइंड करनी है तो हमने कौन सी 3 साइड रखी थी, ए माइनस डी और ए प्लस डी। ए आपने अभी क्या निकाला है, ए आपने निकाला था 12, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा। दूसरी साइड हमने रखी थी ए माइनस डी, ए की वैल्यू आपके पास 12 है, डी आपने क्या निकाला है 3। तो 12 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। यानी कि एक साइड आपके पास 12 आ गई, दूसरी साइड आपके पास 9 आ गई। तीसरी साइड आपने हाइपोटेन्यूज क्या रखी थी, ए प्लस डी। तो ए आपने क्या निकाला हुआ है 12 और डी आपने क्या निकाला हुआ है 3। तो 12 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 3 साइडें आ गई हैं, 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की भी आप बच्चे पहले स्टेटमेंट को समझे। उसने क्या बोला है, वो कहता है कि सम द सीरीज, यानी कि सीरीज को आपने क्या कर देना है, सम कर देना है। जबकि आपके पास सीरीज क्या है, 3 + 5 - 7, 9 + 11 - 13 और 15 + 17 - 19। अब देखो एक टर्म आपकी माइनस हो रही है और साथ में उसने बोला है कि 3n टर्म्स, यानी कि 3 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है। तो अब क्या करेंगे, इनको इनके पेयर बना लेंगे, पहले 3 3 के। तो 3 + 5 - 7, तो आप लिख देंगे 3 + 5 - 7, एक पेड़ ये बन गया। फिर अगली 3 टर्म का भी इनको भी इकट्ठा कर लें तो क्या आ जाएगा 9 + 11 - 13। अब देखो ये आपकी पहली टर्म आ गई, ये दूसरी टर्म आ गई। अब अगली 3 टर्म को भी आप पेड़ बना लेंगे, क्या आ जाएगा 15 + 17 - 19, ये आपकी तीसरी टर्म। अब क्या किया, 3 3 टर्म को इकट्ठा कर लिया ना, तो वो आपकी एक टर्म बन गई। तो आप लिखेंगे अप टू द एन टर्म, ठीक है। जो पहले आपका था ना 3n टर्म, अब आपका क्या बन गया एन टर्म। कैसे बन गया, आपने 3 टर्मों को इकट्ठा करके एक बना दिया, तो इसलिए आपके पास क्या आ जाएगा एन टर्म आ जाएगा। अब देखें इनको आप थोड़ा सा हल कर लें, 3 + 5 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 - 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 9 + 11 - 13 कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। 15 + 17 - 19 करेंगे तो क्या आ जाएगा 13, अप टू द nth टर्म। अब आपके पास सीरीज बन गई है, तो सीरीज बन गया तो सम करना इसको आसान हो जाएगा। सम के लिए आपको क्या चाहिए होता है, A1 D और n चाहिए होता है। तो भाई A1 आपके पास क्या है 1 है, D आप कैसे निकालते हैं A2 - A1, A2 आपके पास 7 है, A1 आपके पास 1 है, तो 7 - 1 कर देंगे तो D क्या आ जाएगा आपके पास 6। अब टू द n टर्म है, लास्ट टर्म आपके पास n ही है, तो आप लिखेंगे n = n। अब आप सम ऑफ द सीरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, S of n = n/2, 2A1 + n - 1 और D। n आपके पास n ही है, इधर भी n ही रहेगा। A1 आपने क्या निकाला है 1 है, ठीक है। तो A1 की जगह आप लिख देंगे 1, n आपने वैसे का वैसे लिख देना, D आपके पास क्या है 6। अब इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो ये तो वैसे ही आ जाएगा, 2 1 क्या आ जाएगा 2, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6n से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 6n हो जाएगा। 6 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। अब क्या होगा भाई, 2 - 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। 6n में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3n, 4 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, ये 2 मैंने क्या ले लिया कॉमन। अब क्या होगा भाई 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बच गया आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो S of n = n × 3n - 2, ये आपकी क्या बन जाएगी, सम ऑफ दी सीरीज बन जाएगी। अब उसका दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट भी सेम वैसे ही हल करेंगे। आपके पास एक सीरीज दी गई है और साथ में क्या बोला है अप टू द 3n टर्म। 3n टर्म दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे 3 3 को मिलाकर आप एक टर्म बना देंगे। तो आप क्या लिखेंगे 1 + 4 - 7, ये आपने एक टर्म बना ली। ये फिर आप क्या करेंगे 10 + 13 - 16, इनको मिला के आपने दूसरी टर्म बना ली। फिर आप क्या करेंगे 19 + 22 - 25, इनको मिला के आपने एक टर्म बना ली। तो फिर ये जो 3n है वो क्या बन जाएगा 1n टर्म बन जाएगा, अप टू द n टर्म। अब इसको हल कर लेंगे, 1 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 5 - 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इन तीनों को भी कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। अब आपके पास सीरीज आ गई है, सीरीज आ गई है तो
आप सम निकाल सकते हैं इनका। तो भाई A1 आपके पास क्या है वो -2, और डी आप कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 7 है और A1 आपके पास -2 है, तो 7 माइनस तो फार्मूले का है, माइनस जो है वो 2 के साथ लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, और एन आपके पास क्या है n ही है, चूँकि अप टू द n टर्म है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा n, अब आप फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे, n की जगह n ही रहेगा, n की जगह n रहेगा, A1 आपने क्या निकाला है -2 निकाला है, और डी आपके पास क्या है 9, अब क्या होगा 2 2 जार 4, -4 आ जाएगा, 9 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगा। अब देखो -4 और -9 कितने हो जाएंगे, -13 हो जाएंगे, तो सम ऑफ दी सीरीज आपके पास क्या आ गई, एस ऑफ एन इज इक्वल टू n/2 एंड 9n -13। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसकी भी आप पहले स्टेटमेंट को समझ लें। उसने कहा है कि फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, यानी कि 20 टर्म को आपने जमा करना है, सम कर देना है, आप दी सीरीज हुज आर्थ टर्म, यानी कि आर्थ टर्म दे दी, अब उसने टर्म में नहीं दी, उसने कह दिया कि अब मैंने जो सीरीज है इसके मुताबिक बनाई है, यानी कि 3r+1 के मुताबिक आपने सीरीज बनानी है। तो जो गिवन है वो आप लिख लेंगे, ए ऑफ आर इज इक्वल टू 3r+1, इस फार्मूले की मदद से आपने सीरीज बनानी है। तो आप क्या करेंगे, आर को पुट कर लेंगे नेचुरल नंबर के लिहाज से, तो पुट आर इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, ताकि आपके पास एक सीरीज बन जाए। चूंकि उसने सीरीज नहीं दी, उसने आर्थ टर्म दे दी है, तो आर्थ टर्म दे दिया, फार्मूला दे दिया, तो आप क्या करेंगे, इसकी पहले सीरीज बना लेंगे। तो आर को आपने क्या पुट कर लेना 1 2 3, तो पहली दफ़ा आप क्या पुट कर लेंगे 1 पुट कर लेंगे, आर की जगह आप लिखेंगे 1, इस आर की जगह लिखेंगे 1, ठीक है, तो ये आपकी A1 बन गई, 3 1 3, 3 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, यानी फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब आपने इस आर की जगह क्या पुट कर देना है 2 पुट कर देना है, तो आर की जगह पुट 2 पुट कर देंगे, आर की जगह क्या पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे, इसको आप हल कर लेंगे, 3 2 का क्या आ जाएगा 6, 6 + 1 करेंगे तो 7, यानी कि A2 आपके पास 7 आ जाएगी। अब आपने क्या पुट कर लेना 3, तो 3 3 हो जाएगा 9, 9 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 एंड सो ऑन, ऐसे ही आप बाकी भी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो आपके पास सीरीज की बन गई 4 + 7 + 10, तो आप सीरीज लिखेंगे 4 + 7 + 10 अप टू द 20 टर्म तक, ठीक है, क्योंकि हमने सम 20 टर्म तक करना है, इनको सम करना है अब हमने, तो फार्मूले की मदद से आप करेंगे। तो A1 आपके पास क्या है 4, डी आप कैसे निकालते हैं A2 - A1, तो 7 - 4 कर देंगे, क्योंकि हमने फार्मूला अप्लाई करना है, उसके लिए आपको A1 भी चाहिए, डी भी चाहिए, और n आपके पास क्या है 20, क्योंकि उसने बोला है 20 टर्म तक हमने जमा करना है, तो n इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 20, 7 - 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हमने फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, तो एस ऑफ n इज इक्वल टू n/2 2A1 + n-1d, तो भाई n आपके पास क्या है 20, n आपके पास क्या है 20, A1 आपके पास क्या है 4, n आपके पास क्या है 20, d आपके पास क्या है 3, वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हल कर लेंगे, 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 4 क्या आ गया 8, 20 - 1 करेंगे 90, 90 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 57 आ जाएगा, 8 + 57 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा, 65 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 650, यानी कि 650 आ जाएगा, यही अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की भी पहले आप स्टेटमेंट को समझे, फिर हम इसको आसान तरीके से हल करते हैं। उसने कहा है कि अगर आपके पास फिफ्थ टर्म जो है 11 है, नाइन्थ टर्म जो है आपके पास 17 है, तो आपने क्या फाइंड करना है सम ऑफ 20 टर्म्स, यानी कि 20 टर्म को आपने सम कर देना है। अगर आपने 20 टर्म को सम करना है तो आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी, पहला A1, दूसरा D चाहिए होगा, तो वो तो हमें दिया नहीं होगा तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम ये जो आपको दिया ना फिफ्थ टर्म और नाइन्थ टर्म, इसकी मदद से आप निकाल लेंगे। तो A5 फिफ्थ टर्म आपके पास क्या है 11 है, A ऑफ 9 यानी कि नाइन्थ टर्म आपके पास क्या है 17 है, तो आपने क्या फाइंड करना है A1 फाइंड करना है और D फाइंड करना है, और n उसने क्या बोला है 20 टर्म तक, यानी कि n आपके पास क्या है 20। तो भाई d के लिए आपने फार्मूला याद रखना है, d इज इक्वल टू A ऑफ n माइनस A ऑफ m ओवर n माइनस m। अब यहाँ पे A ऑफ n क्या है, जो बड़ी टर्म है, यानी कि 17 आपका A ऑफ m है, और 11 आपके पास क्या है A ऑफ n है, तो आप क्या करेंगे 17 - 11, ठीक है, n से मुराद है आपके पास क्या है 9 है, जो भी नंबर होगा उसको एक को n बोल देंगे, दूसरे को m बोल देंगे, तो ये आपका n क्या है 9 है, और m आपके पास क्या है 5 है, तो आप क्या करेंगे 9 - 5 कर देंगे, 17 - 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 9 - 5 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये आप डिवाइड भी होते हैं, क्या होगा भाई 2 3 6, 2 2 4, तो डी की वैल्यू आपके पास आ गई 3/2। अब आपने क्या निकालना है A1 निकालना है, उसके लिए आप ये वाली टर्म याद रखेंगे जो उसने दी हुई है A5 इज इक्वल टू A11, तो आपने अर्थमेटिक फार्मूला यूज़ कर देना है, A ऑफ n इज इक्वल टू A1 + n-1d, तो भाई n देखिए आपके पास क्या है 5 है, तो 5 लिख देंगे, A1 हमने फाइंड करना है, n की जगह 5 लिख देंगे, d आपने क्या निकाला है 3/2,
तो 3/2 पुट कर देंगे भाई। अब फिफ्थ टर्म आपके पास क्या है, 11 है, तो ए फिफ्थ की जगह आप क्या लिख देंगे, 11 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब आप देखें 5 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12/2। अब 12/2 करेंगे डिवाइड तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। +6 है ना, ये देखो यहाँ पे क्या है +6 है, +6 इधर क्या आ जाएगा -6 हो जाएगा। तो 11 - 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 5। तो भाई देखें डी आपके पास क्या आ गया है 3/2 और A1 आपके पास क्या आ गया 5 आ गया। अब आपने क्या करना है, सम करना है और कहाँ तक करना है 20 टर्म तक। तो आप सम का फॉर्मूला पुट करेंगे, एस ऑफ एन इज इक्वल टू n/2 2A1 प्लस n-1d। एन क्या है आपके पास 20 है, चूंकि अप टू द 20 टर्म बोला था ना, तो 20 लिख देंगे, एन की जगह 20 लिखेंगे। A1 आपने क्या निकाला 5, एन आपके पास 20 है, डी आपने क्या निकाला 3/2। अब इसको क्या करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। 20 - 1 करेंगे तो 19 आ जाएगा, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 57, तो 57/2 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 57/2। अब देखो इन दोनों के दरमियान साइन कौन सा वाला प्लस वाला है, तो आप क्या ले लेंगे एलसीएम। इसके नीचे आप लगा लेंगे 1, 1 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद क्रॉस करवा देंगे, 2 करेगा 10 से मल्टीप्लाई तो 20, 1 करेगा 57 से मल्टीप्लाई तो 57 आ जाएगा। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर आ जाएगा 5। यहाँ इन दोनों का आप क्या कर लेंगे जमा, 20 + 57 करेंगे तो क्या आ जाएगा 77। तो 5 × 77 हो जाएगा, 5 को 77 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 385। तो सम ऑफ द 20 टर्म्स क्या आ जाएगा आपके पास 385। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की पहले आप स्टेटमेंट को गौर से समझें, उसके बाद फिर हम इसको आसान तरीके से हल करते हैं। क्योंकि स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी तो सवाल हल करना आपके लिए आसान होगा। उसने कहा कि सम ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स आपने लेने हैं, कौन से लेने हैं 4000 पॉजिटिव इंटीजर, ये यानी कि पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, नेगेटिव नहीं। और साथ में उसने कंडीशन भी एक लगाई है कि विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 5, जो 5 पे डिवाइड ना होते हों और नॉट डिवाइडेड बाय 2, और जो ना ही 2 पर डिवाइड होते हों। यानी कि ऐसे नंबर लेने हैं जो 5 पे भी ना डिवाइड होते हों और 2 पर भी ना डिवाइड होते हों। और अगर आपने सम करना है इन टर्म्स को, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा n चाहिए होगा, क्योंकि सम ऑफ द नंबर के लिए आपको n चाहिए होगा। n हमारे पास नहीं है तो वो हम पहले निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, पहले आपने वो नंबर्स निकाल के उनकी सीरीज बना लें। अब देखो उसने बोला है कि आपने नंबर ऐसे लेने हैं जो 5 पे भी ना डिवाइड होते हो, और सॉरी 5 पे भी डिवाइड ना होते हो और 2 पे भी ना डिवाइड होते हो। तो वो कौन से है 1 3 5, 2 जो है वो चूंकि 2 पे डिवाइड होता है, 3 जो है वो दोनों पे डिवाइड नहीं होता, 5 पे डिवाइड होता है, 6 जो है वो 2 पे डिवाइड होता है, 7 9 11 13 17 19 21 23 27 एंड 29 ऐसे नंबर हैं जो 5 पे भी डिवाइड नहीं होते और 2 पर भी डिवाइड नहीं होते, एंड सो ऑन अप टू द हम क्या करेंगे 990 से शुरू करेंगे। 990 जो है वो 2 पे भी डिवाइड होता है और 5 पे भी डिवाइड होता है, तो हम उसे अगला डिजिट ले लेते हैं 991 993 997 एंड 999। ये ऐसे नंबर्स हैं जिसकी मैंने सीरीज बनाई है जो 2 पे भी डिवाइड नहीं होते और 5 पे भी डिवाइड नहीं होते। आपने सीरीज बना ली, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। हमने क्या निकालना है एन पहले निकालना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो आपने सीरीज बनाई है ना, इनके 4 4 के पेयर बना लें। ठीक है, पहले 4 4 को आप क्या कर लें जमा कर लेंगे। तो 21 से लेकर 29 तक को आप जमा कर लें। 1 + 3 + 7 + 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहले 4 आपने सॉल्व कर लिए। फिर 11 + 13 + 17 + 19 करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। 21 + 23 + 27 + 29 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। फिर 999 993 997 999 को जमा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3980। ये आपने एक छोटी सी सीरीज बना ली है सम ऑफ की। ठीक है, इसमें देखे चुके हमने एन निकालना है। एन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा A1 भी चाहिए है और डी भी चाहिए है। A1 हमारे पास क्या है 20, डी कैसे निकालेंगे फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या कर देंगे माइनस, यानी कि A2 - A1 करेंगे। 60 - 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो मैंने 60 - 20 40 लिख दिया। ठीक है, तो फिर आपने ए ऑफ एन यानी कि लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, वो लास्ट टर्म इस सीरीज के मुताबिक क्या है 3980 आ गया। और चूंकि हमने सम ऑफ निकालना है, सम ऑफ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा एन चाहिए होगा। तो पहले हम एन निकालेंगे एपी वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। तो आप लिखेंगे ए ऑफ एन इज इक्वल टू A1 + n-1d। तो भाई ए ऑफ एन लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 3980, वैल्यू पुट कर दी। A1 आपके पास क्या है 20, एन हमने क्या करना फाइंड, डी हमारे पास क्या है 40 है। तो क्या करेंगे भाई 20 इधर क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। 40 को क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे।
40 जो है n से मल्टीप्लाई करेगा तो 40n हो जाएगा, 41 से मल्टीप्लाई करेगा तो -40 हो जाएगा। अब चूंकि हमने n को फाइंड करना है तो -40 इधर क्या हो जाएगा, +40 हो जाएगा। ठीक है, तो 3980 -20 +40 करेंगे, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4000। ठीक है, तो इधर आपके पास क्या रह गया, 40n रह गया। ठीक है, n आपने फाइंड करना, 40 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये 0 0 के साथ हो जाएगा कैंसिल। 40 को 400 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, n आपके पास आ गया 100। अब हमने सम ऑफ दी ऑल इंटीजर नंबर निकालने हैं जो कि 1000 तक होंगे, फर्स्ट 1000 तक होंगे, और जो 5 पे डिवाइड नहीं होते और 2 पे भी डिवाइड नहीं होते। तो उसके लिए आपने सम वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, एस ऑफ n इज इक्वल टू n ओवर 2 a1 प्लस n a ऑफ n। ठीक है, जो मैंने फार्मूला आपको पहले भी बताया। n आपने अभी क्या निकाला है, 100, तो n की जगह लिखेंगे 100, यानी कि हमारे पास टोटल 100 टर्म्स बनती है। तो s ऑफ n की जगह आप क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। a1 हमारे पास क्या है, 20, a ऑफ n हमारे पास क्या था, 3980। अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 2 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 50, 20 प्लस 3980 को जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4000। अब 50 को 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 200000, यानी कि 2 लाख आ जाएगा आपके पास। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 की भी आप स्टेटमेंट को समझे। उसने कहा कि सम ऑफ 9 टर्म्स, यानी कि 9 टर्म्स को जमा करने से आपके पास क्या आता है, 171। ठीक है, एंड इट्स 8 टर्म, और उसकी 8वीं टर्म जो है आपके पास क्या है, 31 है। तो क्या फाइंड करना है आपने, फाइंड द सीरीज। सीरीज फाइंड करनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, A1 होना चाहिए और D, यानी कि कॉमन डिफरेंस भी होना चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे, ये जो उसने कंडीशन दी है ना उसके मुताबिक। तो 9 टर्म आपके पास, सम ऑफ 9 टर्म्स आपके पास क्या है, 171, और 8 वाली टर्म आपके पास क्या है, 31। और आपने क्या फाइंड करना है, A1 फाइंड करना है और D फाइंड करना है। तो पहले आप सम ऑफ 9 टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे फार्मूला के मुताबिक, और A8 की मदद को भी सॉल्व कर लेंगे, फिर हम A1 और D भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, देखो एस ऑफ 9 के लिए यानी सम का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। एस ऑफ n इज इक्वल टू n ओवर 2 a1 प्लस n माइनस 1d। भाई n आपके पास क्या है, 9 है, n की जगह लिखेंगे 9 ओवर 2। a1 हमारे पास नहीं है तो 2a1 वैसे रहेगा। n आपके पास क्या है, 9 है, तो 9 लिखेंगे माइनस 1। d हमारे पास नहीं है, इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। इसको भी पहले थोड़ा सा हल कर लेंगे। ये a8 है ना, तो इधर आप AP वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, यानी कि 8वीं टर्म है, तो a ऑफ n इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d कर लेंगे। n आपके पास क्या है, 8, तो n की जगह आप लिखेंगे 8, a1 वैसे का वैसे ही, n की जगह आप लिखेंगे 8, d वैसे का वैसे ही। 8 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7, 7 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7d आ जाएगा। 8वीं टर्म में आपके पास क्या है, 31, तो 31 लिखेंगे, 31 इज इक्वल टू a1 प्लस 7d। इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 कह देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। 9 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 8 आ जाएगा, तो 8d आ जाएगा आपके पास। ओके हो गया। अब क्या होगा भाई, हमने इसको इक्वेशन बनाना है, लीनियर इक्वेशन। अब क्या करेंगे भाई, इन दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2। तो इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, 2a1 में से आप 2 कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा आपके पास, a1 रह जाएगा। 8d में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, 4। तो ये 2 मैंने कॉमन ले लिया, क्यों ले लिया कॉमन, ताकि ये दोनों कैंसिल हो सके, 2 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल। अब 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 9a1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 9a1 हो जाएगा। 9 4d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36d हो जाएगा। ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हैं। अब देखो ये पूरी इक्वेशन जो है ना किससे डिवाइड हो रही है, 9 से, तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 9। ठीक है, तो 171 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 9 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, a1 आ जाएगा। और उसके बाद 36d है, 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4d आ जाएगा। इसको आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। पहले आपके पास इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास क्या है, a1, इक्वेशन नंबर 2 में भी आपके पास क्या है, a1। तो अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास d की वैल्यू निकल सकती है ना, तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। ठीक है, मैंने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं। ये मैंने इक्वेशन 2 लिखी, ये इक्वेशन 1 लिखा। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, अलामतें चेंज कर देते हैं। ये प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। 31 माइनस 9 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये a1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 7 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3d आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 7d में से 4d निकालेंगे तो 3d आ जाएगा। d को फाइंड करना तो 3 द्वारा क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा भाई। तो डी की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। अब आपने किसकी निकालनी है, a1 की। तो आप क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इनके इक्वेशन 1 शॉर्ट सी है, उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे डी की जगह। तो पहले आप इक्वेशन 1 लिखेंगे, 19 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d। इस d की जगह आपने क्या लिखना है, 4 लिखना है। ठीक है, तो मैंने इस d की जगह लिख दिया 4। ओके हो गया। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, तो 19 इज इक्वल टू a1 प्लस 16 हो जाएगा, क्योंकि a1 फाइंड करना है। तो प्लस 16 इधर आके क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा।
तो 19 माइनस 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, A1 आपने निकाला है 3, D आपके पास है 4। अब हमने इसकी क्या बना लेनी है, सीरीज, यानी कि फर्स्ट टर्म निकाल लिया, दूसरी टर्म निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A1 प्लस डी। A1 आपके पास 3 है, D आपके पास 4 है, 3 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, तो दूसरी टर्म आपके पास 7 आ गई। तीसरी टर्म के लिए आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A1 प्लस 2D, जो कि हमने आपको पहले सिखा चुका हूँ। तो D आपके पास क्या है 4, A1 आपके पास क्या है 3, 2 4 8, 8 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 11, तो तीसरी टर्म आपके पास क्या आ गई 11। फर्स्ट टर्म 3, सेकंड टर्म आपके पास 7 और तीसरी टर्म थर्ड टर्म आपके पास क्या आ गई 11। तो सीरीज आपके पास क्या बन गई 3 प्लस 7 प्लस 11। इसी तरीके से बाकी भी आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, तो आप क्या करेंगे डॉट लगा देंगे एंड सो ऑन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 की भी स्टेटमेंट को आप गौर से समझे। उसने कहा कि अगर पांचवी टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वो है आपके पास 21, ठीक है, और सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, पहली 6 टर्म को सम करने से आपके पास वैल्यू आती है 90 की। तो आपने क्या फाइंड करना है, 18 टर्म फाइंड कर देनी है। अगर 18 टर्म फाइंड करनी है तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए थी, पहला A1, दूसरा D। वो तो उसने नहीं दिया हुआ, वो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये जो आपको पांचवी टर्म दी हुई है 21 और सम ऑफ 6 टर्म दी हुई है 90, इसकी मदद से आप पहले 18 भी निकालेंगे और A1 और D भी निकालेंगे। कैसे, देखो सम ऑफ 6 टर्म उसने क्या दिया हुआ 90, इसमें आप क्या करेंगे फार्मूला यूज कर लेंगे सम ऑफ सीरीज का। तो एस ऑफ एन इज इक्वल टू क्या होता है एन ओवर 2A1 प्लस एन माइनस 1 और डी। भाई देखो n आपके पास क्या है 6 है और सम ऑफ द टर्म आपके पास क्या है 90 है। तो एस ऑफ n की जगह आप क्या लिख देंगे 90, n की जगह आप लिखेंगे 6, क्योंकि आपके पास 6 वाली टर्म उसने बोला है 6 टर्म को, तो n की जगह आप लिख देंगे 6। A1 हमने निकालना है, n की जगह आप क्या लिखेंगे 6 और d भी हमने निकालना है। अब इसको क्या करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 6 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5, तो 5 जो डी से मल्टीप्लाई करेगा तो 5D आ जाएगा। तो आपके पास क्या बच गया 2A1 प्लस 5D। अब 2 को 6 पे डिवाइड कर लेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास 3 बच जाएगा। इस वाली इक्वेशन को आप इधर रखेंगे, 3 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 3 90 पे डिवाइड करेगा तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 30। 30 इज इक्वल टू 2A1 प्लस 5D। इसको आप कह देंगे इक्वेशन 1। अब देखिए जो उसने पांचवी टर्म दी हुई थी, पांचवी टर्म उसने क्या बोला था 21, चूंकि ये किसकी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ए ऑफ एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1D। तो भाई n आपके पास क्या है 5 है, तो n की जगह आप क्या लिखेंगे 5। A1 हमने निकालना है, n की जगह आप लिखेंगे 5, D भी हमने निकालना है। ठीक है, 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा 4, 4 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4D आ जाएगा। इसको आप कह देंगे A5 आपके पास पांचवी टर्म आपके पास क्या है 21 है। तो क्वेश्चन के बन गई 21 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D। ये आपको इसको आप कह देंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसको आप देखें A1 के पास साथ इधर कॉफिशिएंट क्या है 2, इधर A1 के साथ कॉफिशिएंट क्या है 1। तो अगर इन दोनों को आपने कैंसिल करना ना, जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते आए हैं, तो इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे क्वेश्चन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले आप करेंगे क्वेश्चन 1 को आप लिख लें 30 इज इक्वल टू A1 प्लस 5D, फिर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 21 को आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 42। A1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2A1 हो जाएगा, और फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 8D हो जाएगा। अब देखिए आपकी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ी सी चेंज हो गई है। क्यों चेंज की है, क्योंकि इधर कॉफिशिएंट 2 था, इधर भी हमने कॉफिशिएंट सेम करना था। अब क्या करेंगे इनके साइन चेंज कर लेंगे, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये 2A1 A1 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 42 प्लस 30 क्या आ जाएगा आपके पास -12 आ जाएगा। ये -8 प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा -3D आ जाएगा। चूँकि डी फाइंड करना है तो माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो डी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 4 आ गई है। अब आपने A1 निकालना है, तो आप क्या करेंगे वो आपकी जो क्वेश्चन 2 थी उसको आप ले लेंगे, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे डी की। तो 21 वैसे A1 भी वैसे, डी की वैल्यू आपने भी क्या निकाली है 4, तो डी की जगह आप लिख देंगे 4। ठीक हो गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। A1 आपने फाइंड करना है तो प्लस 16 इधर आकर क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा। तो 21 माइनस 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो A1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5, डी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 4। अब हमने क्या निकालना है 18वीं टर्म निकालनी है, तो वो भाई हम निकालेंगे एपी की मदद से, एपी का फॉर्मूला अप्लाई करके ए ऑफ एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1D। तो भाई A1 आपने क्या निकाला अभी 5, और एन आपने कौन सी वाली टर्म फाइंड करनी है 18 वाली, तो 18 लिख देंगे।
एन की जगह 18, डी की जगह 4। अब इसको हल कर लेंगे। 18 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 17। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 आ जाएगा। 68 प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 73। तो 18वीं टर्म आपके पास क्या आ गई 73। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इसकी जो स्टेटमेंट है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसने कहा है कि फर्स्ट 4 टर्म्स आपके पास हैं 2, 6, 10 एंड 14 और ये एपी का हिस्सा है। और उसने कहा कि ऐसी वैल्यू मुझे निकाल कर दें, कम अज़ कम ऐसी वैल्यू मुझे निकाल कर देनी है जिनको जमा करने से, जिनको सम करने से वैल्यू जो है ग्रेटर देन 2000 हो जाए, यानी कि एन आपने फाइंड करके देना नंबर ऑफ टर्म्स। तो भाई एन के लिए आपको क्या चाहिए होगा, A1 चाहिए है और डी चाहिए है। तो भाई आप पहले ए पी लिख लें जो उसने फर्स्ट 4 टर्म दी हुई है 2, 6, 10, 14 और इन पी आप लिख लेंगे जो उसने पहली 4 टर्म दी हुई है। तो भाई A1 आपके पास क्या है 2, A1 इज इक्वल 2 लिख लेंगे। तो डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। तो भाई 6 आपके पास A2 है, A1 आपके पास क्या है 2 है। तो डी निकलाएगा 6 माइनस 2, डी की वैल्यू आपके पास आ गई 4। तो आप कर लेंगे लेट एन बी द लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स सो दैट सम ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 2000। तो भाई फॉर्मूला पुट कर लेंगे सम वाला। तो एस ऑफ एन इज इक्वल एन ओवर 2 2A1 प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे भाई, आप एन ओवर 2 वैसे का वैसे आ जाएगा 2। A1 आपके पास क्या है भाई, A1 आपके पास है 2 है, ठीक है। एन हमने फाइंड करना है, डी की वैल्यू क्या निकाली है 4। तो ऐसा फाइंड उसने कहा सम ऑफ नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2000 होना चाहिए ना। तो आप लिख देंगे ग्रेटर देन 2000, ठीक हो गया। इसको अब क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 जब n के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 4n, 4 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखें n को आपने फाइंड करना ना, तो क्या होगा भाई 2 को आप उधर लेके जा सकते हैं, ना भी लेके जाएं तो वैसे भी देखें ये +4 -4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया आपके पास 4n बच गया, ठीक है। ये तो हल हो गया भाई आसानी से। अब 2 को इस 4n से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 बच जाएगा। n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 2n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 2000 हो गया। अब 2 को इधर जाकर क्या कर देंगे डिवाइड, जब 2 को 2000 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। भाई n स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो जब स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास n आ जाएगा, ठीक है। इसका अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। जब 1000 का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 31.6 आ जाएगा, यानी कि इतनी टर्म्स हैं आपके पास। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम वैसा ही है जैसा हम पहले करके आए हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी उसने कंडीशन चेंज की है। उसने कहा कि फाइंड 4 नंबर, अब उसने 4 नंबर बोल दिए, इवन नंबर बोल दिए हैं जिनको जमा करने से आपके पास क्या आ जाए 32, यानी कि वो है भी किसमें, एपी में है। जिनको जमा करने से आपके पास वैल्यू आ जाए 32, फिर उनको जमा करके उनका स्क्वायर ले लें तो आपके पास वैल्यू आ जाए 276। तो आप क्या करेंगे, वो 4 नंबर पहले पुट कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो आप लिखेंगे लेट a प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस 3d और a माइनस 3d। आप पुट कर लेंगे। ये वैल्यू आई कहाँ से, मैंने पहले भी आपको समझाया है, इस बार दोबारा से मैं फिर समझा देता हूँ कि जब भी आपके पास यहाँ पे क्या आ जाए इवन नंबर कह दे जिनको जमा करने से, तो आपने n क्या पुट कर लेने हैं, इवन नंबर पुट कर लेने हैं। किस में पुट करने हैं, अर्थमेटिक मीन में, यानी कि एपी में आपने पुट कर लेने हैं। तो ए ऑफ एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1d। तो आप पहली दफ़ा n क्या पुट कर लेंगे 2। तो मैंने n की जगह पुट कर दिया 2, n की जगह पुट कर दिया 2, ये d वैसे का वैसे ही। अब देखो A1 वैसे का वैसे आ जाएगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा d। तो दूसरी टर्म आपके पास क्या आ गई a प्लस डी। तो अब आपने पहली टर्म निकालनी है तो इसका आप क्या ले लेंगे कॉन्जुगेट। ये a प्लस डी है तो क्या कर देंगे a माइनस डी। तो पहली टर्म आपके पास ए माइनस डी आ गई, दूसरी टर्म आपके पास क्या आ गई a प्लस डी। अब आपने चौथी और तीसरी निकालनी है। चौथी के लिए आप n क्या पुट कर लेंगे 4 पुट कर लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस 3d आ जाएगा। तो फिर इसी का क्या ले लेंगे कॉन्जुगेट, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी a माइनस 3d आ जाएगी। तो आपके पास 4 वैल्यूज आ गई हैं, जिन 4 नंबर आ गए हैं। कैसे हैं ये मैंने आपको समझा दिया। अब लगाते हैं कंडीशन जो उसने बोली है। उसने बोला कि इनको जमा करने से, तो पहले ये जो नंबर्स आपने पुट किए हैं इनको क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे। तो मैंने इन तीनों को क्या कर दिया, जमा a प्लस डी जमा a माइनस डी जमा a प्लस 3d जमा a माइनस 3d, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आता है 32। अब क्या करेंगे भाई, ये प्लस डी माइनस डी के साथ कैंसिल, प्लस 3d माइनस 3d के साथ कैंसिल, कितने a बच गए 1 2 3 और 4, 4 a बच गए, इज इक्वल टू क्या है 32। तो 32 लिख देंगे आप। a फाइंड करना है तो 4 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 4 को 32 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 8। अब हम लगाते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में उसने बोला है कि सम करना है, इनको जमा करना है, कैसे, उनके स्क्वायर लेके।
तो मैंने क्या लिख दिया, ए प्लस डी का स्क्वेयर जमा, ठीक है, जमा भी कर रहे हैं, ए माइनस डी का स्क्वेयर जमा ए प्लस थ्री डी का स्क्वेयर जमा ए माइनस थ्री डी का स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होता है 276। कहता है वो 276 के इक्वल आना चाहिए। अब देखिए इनके स्क्वेयर आप ओपन कर लेंगे, ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वेयर है तो क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस 2ad। इधर क्या आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वेयर है तो क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर माइनस 2ad। ये भी आपका ए प्लस बी का होल स्क्वेयर है तो क्या आ जाएगा भाई ए स्क्वेयर और 3d किसका है 9d का स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6ad, चूंकि 2ab होता है ना तो क्या आ जाएगा 6ad आ जाएगा। ये a माइनस बी का है तो क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस 9d स्क्वेयर माइनस 6ad। अब देखिए अब क्या होगा भाई, कुछ कैंसिलेशन होगी। क्या कैंसिलेशन हो रही है भाई, ये आपके पास होगा, नहीं कैंसिल नहीं हो रहा भाई, 1 2 3 और 4, 4 ए स्क्वेयर आ जाएंगे आपके पास, मतलब मैंने लिख दिया 4a स्क्वेयर। अब देखें आपके पास ये है आपके पास 2ad, ये माइनस 2ad ये कैंसिल हो जाएगा भाई, ये कैंसिल हो गया। और आपके पास क्या जी 6ad और ये माइनस 6ad ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया 9d स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर कितने हो गए 10, 10 प्लस 9 क्या हो गया 19, 19 प्लस 1d कितने हो जाएंगे 10d स्क्वेयर। तो आप लिखें सॉरी 20d स्क्वेयर तो क्या आ जाएगा 20d स्क्वेयर। देखो 9 और 9 18, 18 प्लस 1 19, 19 प्लस 1 एक किधर गया डी भाई, ये 19 प्लस 1 कितना हो गया 20d स्क्वेयर। लिखेंगे 20d स्क्वेयर इज इक्वल टू 276। अब आपने ए की वैल्यू आपने अभी निकाल लिया, ए की वैल्यू क्या थी 8 है तो आप ए की जगह लिख देंगे 8, 8 का स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 276। 8 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 64, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 256, ठीक हो गया। अब डी फाइंड करना है तो 256 इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 276 माइनस 256 कर देंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 20 आ जाएगी। डी फाइंड करना है तो 20 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 20 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब डी स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेते हैं अंडरूट, जब डी स्क्वायर का अंडरूट लेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास डी बच जाएगा। 1 का अंडरूट लेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस आ जाएगा। अब डी की वैल्यू दो आई हैं, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो आप लिखेंगे डी इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू -1। ए की वैल्यू सेम ही रखेंगे, ए इज इक्वल टू 8, ए इज इक्वल टू 8। अब आपने जो नंबर पुट किए हैं, जो नंबर लिखे थे लेट किए थे उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। नंबर क्या थे ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस 3d, ए माइनस 3d, इसमें वैल्यू पुट करेंगे जो कि आपको पुट करना आती हैं तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएंगे 9, 7, 5 और 11 कर लेंगे आप, ठीक है। इसमें भी आप क्या करेंगे, ये आपने वैल्यू पुट कर ली। अब डी की जगह आपने क्या वैल्यू पुट कर देनी माइनस, और ए की जगह क्या पुट कर देंगे 8, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएंगे 9, 7, 11 और 5। ये वो आपके नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से उनका स्क्वायर लेने से आपके पास आंसर आता है 276, और जिनको जमा करने से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 32। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम वैसा ही है जैसा हम पहले करके आए हैं, लेकिन थोड़ी सी उसने तब्दीली की है। उसने क्या बोला कि 5 नंबर्स लेने आपने एपी में जिनको जमा करने से आपके पास वैल्यू क्या आ जाए 25, जिनको जमा करके स्क्वायर लेने के बाद वैल्यू क्या आ जाए 135 आ जाए। अब देखिए आप नंबर कौन से वाले दिए हैं, 8 नंबर दिए हैं, 8 नंबर दिए हैं, एंड आपने क्या पुट करना है 1 3 5 7, उस तरीके से आपने पुट करके आपने 5 नंबर निकाल लेने हैं। तो मैंने लिखा है, मैंने निकाल लिए मैं आप लिखा है कि लेट ए वन प्लस डी पहला नंबर है, ए वन माइनस 2d दूसरा नंबर है, ए प्लस डी, ए माइनस डी और ए वन, ये आपने 3 नंबर और 5 नंबर आपने निकाल लिए में। जब आप n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपके पास ए वन आ जाएगा, जब n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ए प्लस डी आ जाएगा, फिर उसका क्या ले लेंगे कॉन्जुगेट ले लेंगे, ठीक हो गया। इस तरीके से आपने 5 नंबर्स आपने निकाल लेने हैं। अब उसने जो कंडीशन लगाई है कि सम ऑफ इनको जमा करना है, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब आप इनको जमा कर लें, ए प्लस डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए माइनस 2d इज इक्वल टू क्या आता है 25 आएगा, ठीक है। तो क्या होगा माइनस डी प्लस डी के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2d माइनस 2d के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब कितने ए बच गए 5, देखो 1 2 3 4 और ये 5, 5 ए बच गए इज इक्वल टू क्या है 25। ए फाइंड करना है तो 5 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, जब 5 ने 25 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, ए की वैल्यू आ गई 5। अब दूसरी कंडीशन अप्लाई कर लें जिसमें उसने कहा है कि इनको स्क्वायर भी लेने हैं उनको जमा करके, तो आप फर्स्ट टर्म आप ऐड कर लें स्क्वायर ले लें, उसको क्या कर दें जमा कर दें। सेकंड टर्म में ए प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस डी का होल स्क्वायर, देखो मैंने जमा भी किया उनका स्क्वायर भी ले रहे हैं, प्लस ए प्लस 2d का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस 2d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है 135 आएगा। अब क्या होगा, ये ए स्क्वायर तो वैसे आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या आ जाएगी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है
तो क्या वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर माइनस 2AD। अब आपके पास है ए प्लस 2D, ठीक है। तो 2D का स्क्वेयर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4D स्क्वेयर। तो फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4AD आ जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वेयर प्लस 4D स्क्वेयर प्लस 4AD। ये माइनस वाली वैल्यू तो क्या आ जाएगी ए स्क्वेयर प्लस 4D स्क्वेयर माइनस 4AD इज इक्वल टू क्या है 135। अब क्या हो जाएगा भाई, देखो प्लस 2AD माइनस 2AD से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्लस 4AD माइनस 4AD से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। कितने ए स्क्वेयर आ गए 5, 1 2 3 4 और ये 5, 5 ए स्क्वेयर बच गए। अब डी स्क्वेयर कितने बच गए 1 2 और 2 और 4 कितने हो जाएंगे 6, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10। तो आ जाएगा 10D स्क्वेयर इज इक्वल टू 135। ए की वैल्यू आपने अभी निकाल ली है, वो क्या निकली थी आपके पास 5। तो 5 का लिख लेंगे स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 25 आ जाएगा। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा। 10D स्क्वेयर वैसे ही 135 वैसे का वैसे ही। अब डी की वैल्यू फाइंड करनी है, 125 इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 10D स्क्वेयर इज इक्वल टू 135 माइनस 125। इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है। तो डी निकालना है तो 10 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1 आ जाएगी। स्क्वेयर है तो स्क्वेयर खत्म करने के लिए क्या लेंगे अंडर लेंगे। तो जब डी स्क्वेयर का अंडर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास डी आ जाएगा। जब 1 का अंडर लेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 1 आ जाएगी। अब आपने नंबर निकाल लेने हैं, डी को 2 दफ़ा लिख के, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो डी इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। फिर आप लिखेंगे डी इज इक्वल टू -1, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 लिख लेंगे, ए इज इक्वल टू 5। अब आपने वैल्यू पुट कर लेनी है ए प्लस डी, ए माइनस डी प्लस ए प्लस 2D में। तो मैंने ये पुट की हुई है, आप बेशक इनका स्क्रीनशॉट ले लें, चूँकि वैल्यू पुट करके आंसर निकालना आपको आता है। तो आंसर क्या आ जाएंगे 5 6 4 7 3। और दूसरी दफ़ा जब माइनस पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू 3 4 5 6 और 7 आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। सेम वैसा ही क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 6.2 में भी करके आए हैं और 3 में भी किया है। इसमें उसने बोला है कि इफ़ 1/a प्लस बी 1/c प्लस ए 1/b प्लस सी आर इन AP की, ये AP में है। तो भैया अगर AP में है तो AP की क्या खसूसियत होती है कि उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होता है, कि वो AP में है। देन शो दैट ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर आर इन AP। अब उसने कंडीशन बदली है कि ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर जो है वो AP का हिस्सा है। तो आप क्या करेंगे, जो उसने टर्म दी हुई है तीनों उसको आप लिख लेंगे 1/a प्लस बी 1/c प्लस ए 1/b प्लस सी। क्या बोला उसने AP में है, आर इन AP। अगर AP में है तो आपने लिखना है कि क्या होता है AP की खासियत कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो आप लिखेंगे एज वी नो दैट कि कॉमन डिफरेंस इन AP इज सेम, सो D2 इज इक्वल टू D1, ठीक हो गया। D2 क्या आ जाएगा A3 माइनस A2 और D1 आपके पास क्या आ जाएगा A2 माइनस A1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास A1 है फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये आपकी क्या है थर्ड टर्म है। तो क्या लिखेंगे आप 1/b प्लस सी, चूँकि A3 आपके पास 1/b प्लस सी है, माइनस 1/c प्लस ए और A2 आपके पास क्या है 1/c प्लस ए और A1 आपके पास क्या है 1/a प्लस बी। अब देखो दरमियान में साइन कौन से वाला माइनस वाला बट्टे वाली वैल्यू है, तो क्या ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। तो बट्टे के नीचे दोनों वैल्यू क्या है कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर है। तो क्या आ जाएगा बी प्लस सी और सी प्लस ए। उसके बाद इन दोनों को क्या करवा देंगे क्रॉस करवा देंगे। सी प्लस ए 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो सी प्लस ए आ जाएगा, बी प्लस सी 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो बी प्लस सी आ जाएगा। अब इधर भी ले लेंगे, इधर एलसीएम क्या आ जाएगा सी प्लस ए और ए प्लस बी। तो मैं लिख दिया सी प्लस ए और ए प्लस बी लिख दिया, क्रॉस करवा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी प्लस ए। देखो ए प्लस बी 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ए प्लस बी, सी प्लस ए 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो सी प्लस ए आ जाएगा। अब चूंकि दरमियान में साइन माइनस का है तो मैंने ब्रैकेट लगा दी, दरमियान में साइन माइनस का है तो ब्रैकेट लगा दी, माइनस अगला साइन क्या कर देगा चेंज कर देगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा सी प्लस ए, ये प्लस बी है तो माइनस बी हो जाएगा, प्लस सी है तो माइनस सी हो जाएगा। सेम इधर भी ऐसा करेंगे, प्लस सी है तो क्या आ जाएगा माइनस सी, प्लस ए है तो क्या आ जाएगा माइनस ए हो जाएगा। अब देखो कैंसिल कौन सी वैल्यू हो रही है, माइनस सी प्लस सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर प्लस ए माइनस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या बच गया ए माइनस बी और बी माइनस सी। तो मैं लिख दिया बाकी जो बच गया। अब देखें इक्वल के दोनों साइडों पर भी कुछ चीज़ें कैंसिलेशन हो रही हैं। कौन कौन कैंसिल हो रहा है भाई, देखें ये आपके पास सी प्लस ए, ये सी प्लस ए के साथ देखो इधर नीचे कैंसिल कर देते हैं, दोनों कैंसिल कर दिए। आपके पास क्या रह गया ए माइनस बी ओवर बी प्लस सी, बी माइनस सी ओवर ए प्लस बी, आपने बकाया में लिख दिया।
अब आपने चूँकि प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर ए पी में से है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस करवा देंगे। ए प्लस बी ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। और बी प्लस सी जो है बी माइनस सी से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, बी प्लस सी और बी माइनस सी। अब क्या होगा भाई, देखो ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, ठीक है, ये आपके पास एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास वैल्यू। और चूंकि आपके पास सी जो है, सॉरी बी इधर भी है, बी इधर भी है, माइनस बी को इधर ले आए और माइनस सी को इधर ले आए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर इधर आके प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, टू बी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गई वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो भाई ये आपका हो गया प्रूफ। क्या लिखेंगे आप स्टेटमेंट में, हैंस प्रूव दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। क्यों एपी में है, बिकॉज मिडल टर्म इज द एवरेज ऑफ ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, इसकी भी स्टेटमेंट को आप गौर से सुने और समझें, क्योंकि स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी तो सवाल हल करना आपके लिए आसान होगा। उसने बोला है कि पहली 4 टर्म को सम करें, फर्स्ट 4 टर्म सम करें तो आपके पास वैल्यू आती है क्या, 56। और लास्ट 4 टर्म को आप सम करें तो आपके पास वैल्यू आती है 112। और उसकी फर्स्ट टर्म आपके पास 11 है। और फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो आपने नंबर ऑफ टर्म्स आपने निकाल कर देनी है, यानी कि एन आपने फाइंड करना है। एन फाइंड करना है तो आपके पास A1 भी होना चाहिए, A1 उसने दिया हुआ है, डी भी होना चाहिए, डी हमारे पास नहीं है। और चूंकि उसने लास्ट 4 टर्म भी बोला है ना, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का काम हो जाएगा हमारे लिए। तो आप क्या करेंगे, उसने सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म दिया तो आप लिखेंगे S4 इज इक्वल 56। फर्स्ट टर्म उसने दिया है A1 इज इक्वल 11 लिख देंगे। नंबर ऑफ टर्म्स आपने फाइंड करना है तो एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 11 और क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, क्योंकि इसको हमने फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले डी निकाल लेंगे इसकी मदद से, S4 की मदद से। तो उस फार्मूला आपके पास सम वाला होता है एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन ओवर टू A1 प्लस एन माइनस 1D। चूँकि हमने S4 की मदद से करना है ना, तो एन हमारे पास क्या है, 4 है इसके मुताबिक। तो एन की जगह आप क्या लिख देंगे, 4, ठीक है। तो एन ओवर टू A1 आपके पास क्या है, 11 है, ठीक है। एन हमारे पास क्या है, 4 है, तो मैं नीचे जाकर 4 पुट तो कर दूंगा, फिर इधर ऐसे कैसे रहने देते हैं, एन माइनस 1 और डी वैसे का वैसे रहने देते हैं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ A1 की वैल्यू पुट की है। तो 2 को करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, एन की जगह आपने क्या लिख देना, 4, इस एन की जगह भी क्या कर देंगे, 4 लिख देंगे। जब 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3D आ जाएगा। तो भाई S4 की वैल्यू आपके पास क्या है, 56। तो S4 की जगह क्या लिख देंगे, 56, ठीक हो गया। अब 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्यों होगा भाई, क्योंकि हमने 3D की वैल्यू फाइंड करनी है, तो D के अलावा बाकी वैल्यू को उठा के इधर ले आएंगे। 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 56 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 28। तो 28 लिखेंगे तो क्या रहेगा, 22 प्लस 3D इज इक्वल 22 प्लस 3D। डी आपने फाइंड करना है, 22 इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 28 माइनस 22 हो जाएगा। 28 माइनस 22 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3D, ठीक है। डी फाइंड करना है तो 3 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो डी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे आके आपने मेरी बात गौर से सुननी है। उसने एक कंडीशन अप्लाई की थी, उसने कहा था कि लास्ट 4 टर्म को सम करने से आपके पास वैल्यू क्या आती है, 112 आती है। तो वही लास्ट 4 टर्म आप लेट कर लेंगे। तो नाउ लेट लास्ट 4 टर्म्स, तो वही लास्ट टर्म को आप क्या कहते हैं, ए ऑफ एन। अगर ए ऑफ एन ये आपकी लास्ट वाली टर्म होती है, इसमें से 1 माइनस कर देंगे ना, तो इससे पहले वाली टर्म यानी कि सेकंड लास्ट टर्म आ जाएगी ए ऑफ एन माइनस 1। अगर इससे पहले वाली टर्म आप चाहते हैं तो क्या करेंगे, एन में से 2 माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ए ऑफ एन माइनस 2, यानी कि इससे पहले वाली टर्म ये है। अब इससे पहले वाली टर्म आप चाहते हैं तो क्या करेंगे, इस एन में से 3 माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ए ऑफ एन माइनस 3। तो आपके पास 4 टर्म आ गई है, ये लास्ट वाली टर्म, ये सेकंड लास्ट टर्म, ये उसके बाद वाली टर्म, ये उसके भी बाद वाली टर्म आ गई। अब उसने क्या कहा था, इनको सम करना है, तो आपने सम कैसे करना है, इनका फार्मूला यूज करके। तो भाई ए ऑफ एन का यानी कि AP वाला फार्मूला आपने अप्लाई करना है। तो ए ऑफ एन किसके इक्वल होता है, A1 प्लस एन माइनस 1D। तो आप लिखेंगे A1 प्लस एन माइनस 1 और D, ठीक है। और फिर सम करना है तो जमा लिख देंगे। अब इसका भी आपने फार्मूला अप्लाई कर देना है, तो इसका भी फार्मूला सेम वैसे ही होना है। तो आप क्या लिखेंगे, A1 प्लस एन माइनस 1, और यहाँ पे चूंकि माइनस है तो कर देंगे -1 इंटू डी। और प्लस करना है तो सम करना है ना इन चारों टर्म को, तो फार्मूला पुट करके हम सम भी कर रहे हैं, तो क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। इधर भी आपने फार्मूला अप्लाई कर देना, ए ऑफ एन माइनस 2, तो क्या आ जाएगा, A1 प्लस एन माइनस 1 माइनस 2 इंटू डी। इधर -3 है तो क्या आ जाएगा, -3 लिख देंगे आप। A1 प्लस
n-1 - 3 इंटू डी इज इक्वल टू 112। अब देखें ये a1, ये भी a1, ये भी a1 और ये भी a1 कितने हो जाएंगे 4a1। तो अब लिखेंगे 4a1। अब ये थोड़े से हल हो रहे हैं तो n-1d तो वैसे ही आ जाएगा, ये n-1 क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे क्या n-2 इंटू डी। ये आपके पास क्या है जी n-1 - 2 है तो क्या आ जाएगा n-3 इंटू डी। ये आपके पास -1 और -3 है तो क्या आ जाएगा -4। n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 112 आ जाएगा। अब देखें डी 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 सब में कॉमन है तो डी आप ले लेंगे कॉमन, ये 4a1 वैसे के वैसे ले लेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा n-1 लिख दिया प्लस n-2 लिख दिया प्लस n-3 लिख दिया और n-4 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि डी आपने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, पूरी इक्वेशन में से डी मैंने कॉमन ले लिया। अब आप देखें क्या बच गया आपके पास n प्लस एन प्लस एन प्लस एन कितने हो जाएंगे 4n हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 तो 4n हो गए, -1 -2 -3 -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ गया 112 आ गया। 4a1 प्लस डी इंटू 4n - 10 इज इक्वल टू 112 आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करेंगे n को फाइंड करना ना, a1 की और d की वैल्यू पुट कर। अब देखें a1 आपके पास क्या है 11 और d की वैल्यू आपने क्या निकाली है 2। ठीक है, अब आपने जो इक्वेशन अभी निकाली है 4a1 प्लस डी इंटू 4n - 10 इज इक्वल टू 112 में वैल्यू पुट कर देंगे। तो a1 की वैल्यू आपके पास क्या है 11 है, d की वैल्यू आपके पास क्या है 2 है। ठीक है, और इज इक्वल टू 4n - 10 इज इक्वल टू 112 वैसे का वैसे आ जाएगा। 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n आ जाएगा, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। 112 वैसे का वैसे ही हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। अब देखो 44 - 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 हो जाएगा, क्योंकि n आपने फाइंड करना है तो प्लस 24 इधर क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा। 112 - 24 करेंगे तो क्या आ जाएगा 88 हो जाएगा, क्योंकि n फाइंड करना है तो 8 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 88 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 11। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में उसने कहा है कि फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर ए बी एंड सी, यानी कि ए जो है आपका फर्स्ट है, बी जो है सेकंड है और सी जो है इसमें लास्ट टर्म है रिस्पेक्टिवली उसने बोला है तरतीब के साथ। तो आपने साबित करना है शो दैट ए पी इज बी प्लस सी माइनस 2a इंटू सी प्लस ए ओवर 2 इंटू बी माइनस ए। दिखने में ये ड्रोना लग रहा है ना, हम इसको बड़े आसान तरीके से हल करते हैं। भाई अगर आपने सम करना है ना, सम करना है, उसने सम वाला फार्मूला बोला है, सम जो है कि सम को शो करना है इसके इक्वल, तो भाई सम के लिए आपको n की ज़रूरत होती है। n हमारे पास नहीं है क्योंकि उसने फर्स्ट टर्म भी दिया है, सेकंड टर्म भी दिया है और लास्ट टर्म भी दिया है, n हमारे पास नहीं है। तो आप क्या करेंगे n फाइंड कर लेंगे ए पी की मदद से। तो आप n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे, ए पी उसने क्या दिया ए बी और सी, ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये सेकंड और लास्ट टर्म। तो आप a1 आपके पास क्या है a, d क्या निकलेगा b माइनस ए, चूंकि a2 आपके पास b है, a1 आपके पास a है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा b माइनस ए आ जाएगा। तो a ऑफ n लास्ट टर्म आपके पास क्या है c है। अब आप फार्मूला पुट कर लेंगे a ऑफ n इज इक्वल a1 प्लस n माइनस 1 और d। तो भाई a ऑफ n लास्ट टर्म हमारे पास क्या है c है तो लिख देंगे c, a1 आपके पास क्या है a ही है तो a लिख दिया, n हमने फाइंड करना है n माइनस 1 वैसे के वैसे आ जाएगा, डी आपने क्या निकाला बी माइनस ए तो लिखेंगे बी माइनस ए। ओके हो गया, यहाँ तक समझ आ गई, क्योंकि एन को आपने फाइंड करना है। तो प्लस ए इधर क्या हो जाएगा माइनस ए, तो सी माइनस ए हो जाएगा आपके पास, तो एन माइनस 1 इंटू बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो बी माइनस ए दोनों आपस में क्या करें मल्टीप्लाई करें, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास नई इक्वेशन क्या बन जाएगी सी माइनस ए ओवर बी माइनस ए इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो एन को फाइंड करना है तो -1 इधर आकर क्या हो जाना भाई प्लस हो जाना है। तो n इज इक्वल टू सी माइनस ए ओवर बी माइनस ए प्लस 1, इसका आप क्या ले लेंगे एल्शियम, इसके नीचे 1 है, b माइनस ए और 1 का एल्शियम क्या आ जाएगा b माइनस ए आ जाएगा। उसके बाद क्रॉस करवा देंगे, b माइनस ए 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा b माइनस ए, 1 जो है c माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो c माइनस ए आ जाएगा। तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है भाई, देखो ये माइनस ए और माइनस ए क्या हो जाएगा -2a हो जाएगा, c प्लस बी -2a ओवर b माइनस ए इज इक्वल टू क्या आ गया n। n की वैल्यू आपने ये निकाल ली। अब आपने सम वाला फार्मूला इस्तेमाल करना, दो फार्मूले मैंने शुरू में आपको बताए थे, एस ऑफ n इज इक्वल टू n ओवर 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला है। दूसरा क्या है एस ऑफ n इज इक्वल टू n ओवर 2a1 प्लस a ऑफ n। ठीक है, इन दोनों फार्मूले में से किसी में वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो चूंकि a1 की वैल्यू आपके पास a ही है, ठीक है, और a ऑफ n की वैल्यू आपके पास क्या है c है। अब आपने n की वैल्यू पुट करनी है, वो कर लेते हैं अभी थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में जाके हम। तो अब देखें भाई, अब मैंने लिखा एस ऑफ n
एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन ओवर टू इंटू ए प्लस सी। ये आपने वैल्यू भी पुट किया, ये A1 है, ये आपका ए ऑफ एन है। अब आप एन की वैल्यू पुट कर दें। एन आपने क्या निकाला था, सी प्लस बी माइनस टू ए ओवर बी माइनस ए। बटे के नीचे है टू है तो बटा लगा के ओवर टू लगा देंगे, ए प्लस सी रह जाएगा आपके पास। अब देखो ये टू टू जो ऊपर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या वैल्यू बच जाएगी, सी प्लस बी माइनस टू ए ओवर टू इंटू बी माइनस ए प्लस सी। ये आपने क्या करना था, प्रूव करना, तो आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट को आप समझें, फिर मैं इसको आसान तरीके से समझाता हूँ कि कैसे आपने इसको हल करना है। तो स्टेटमेंट उसने कहा कि सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एन एपी इज 24। अगर आप तीन नंबर्स को जमा करें, सम करें, तो वैल्यू आती है 24। फिर उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट करें, तो आपके पास वैल्यू आती है 440। तो वो कहता है कि वो नंबर्स मुझे फाइंड करके दे दें जिनको सम करने से आपके पास वैल्यू 24 आ जाए, जिनको प्रोडक्ट करने से, मल्टीप्लाई करने से वैल्यू क्या आ जाए, 440। तो आप क्या करेंगे, सोल्यूशन में लेट कर लेंगे। लेट ए प्लस डी, ए माइनस डी आर थ्री नंबर्स। ये नंबर कहाँ से आए ये मैं आपको बताता हूँ आसान तरीके से, ये आपने याद भी रखना है। जब भी आपको यहाँ पे नंबर दिए जाएंगे ना, ऑड नंबर, इनके थ्री, सम ऑफ थ्री नंबर, सम ऑफ फाइव नंबर, सम ऑफ सेवन नंबर, तो आपने क्या करना है, लेट कर लेना है एन इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, एन इज इक्वल टू 1 2 3। तो पहली दफ़ा आपके पास क्या आ जाएगा, ए ऑफ एन, फार्मूला जो होता है आपके पास, ए ऑफ एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस वन डी। तो एन की जगह आपने क्या पुट कर देना, 1। अगर आप एन की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस वन हो जाएगा 0, 0 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, A1 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म आपके पास आ जाएगी A1। फिर आपने क्या पुट कर देना, 2 पुट कर देना जब दूसरी टर्म निकालने के लिए। तो फिर एन की जगह आप क्या लिख देंगे, 2, एन की जगह लिख देंगे 2, और डी वैसे का वैसे आएगा। 2 माइनस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, 1 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, A1D। तो यानी कि दूसरी टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, A1 प्लस डी। तो भाई यहाँ पे मेरी बात फिर गौर से सुननी है, दूसरी टर्म आपके पास आ गई है A प्लस डी, ठीक है। तीसरी टर्म आपने कैसे निकालनी, इसी का आपने ले लेना कॉन्जुगेट। तो ये प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो तीसरी टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, A3 इज इक्वल टू ए माइनस डी। तीन टर्म आ गए, तीन नंबर आ गए आपके पास। पहला नंबर आपके पास क्या है, A1, दूसरा नंबर है A1D, और तीसरा नंबर क्या है, A1 माइनस डी, ठीक है। तो वही मैंने पुट की है, तो आपने पुट कर लिए हुए हैं ए प्लस डी, ए माइनस डी, ठीक है, आर थ्री नंबर्स। तो अब आपने क्या करना है, कंडीशन अप्लाई करनी है जो उसने बोली है कि सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, उनको जमा करना है। तो ये जो नंबर्स हैं इनको आप क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे। ए प्लस डी प्लस ए माइनस डी इज इक्वल टू क्या होता है, 24। को जमा करने से वैल्यू आती है 24। अब देखिए माइनस डी प्लस डी के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, ए प्लस ए, ठीक है, कितने हो गए, 3a। तो 3a इज इक्वल टू आ गया 24। ए फाइंड करना है तो 3 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, 3 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई 8। अब उसने दूसरी कंडीशन जो बोली है उसके मुताबिक हम निकाल लें, उसकी मदद से हम निकाल लेंगे डी की वैल्यू। दूसरी कंडीशन में उसने बोला है कि इन्हीं नंबर्स को, ये जो नंबर आपने लेट किए हैं ना, इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास वैल्यू क्या आती है, 440। तो आप क्या करेंगे, ए इंटू ए प्लस डी मल्टीप्लाई करवा लें, ए इंटू ए माइनस डी इज इक्वल टू 440, ठीक है। अब ए की वैल्यू आप पुट कर दें, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8, और जो अभी आपने निकाली है ए की वैल्यू 8, ए की वैल्यू 8। अब देखो 8 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे देखें ये एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, यानी कि ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र के। ए आपके पास क्या है, 8 है, 8 का स्क्र आ जाएगा। डी आपके पास क्या है, डी है, तो डी स्क्र आ जाएगा, ठीक है। तो 8 इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब 8 का स्क्वायर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 64, डी का स्क्वायर लेंगे तो डी स्क्वायर, 8 को 440 पे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 55 आ जाएगी। डी फाइंड करना है तो सिक्स माइनस डी को इधर ले आए, और ये प्लस 55 को इधर ले आए। ये माइनस डी स्क्वायर इधर आके प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 55 इधर क्या हो जाएगा, माइनस 55 हो जाएगा। तो 64 माइनस 55 इज इक्वल टू डी स्क्वायर हो जाएगा। 64 माइनस 65 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। डी स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या लेंगे, अंडर लेंगे, स्क्वायर जो अंडर के साथ कैंसिल हो जाएगा। जब 9 का अंडर लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 3 आ जाएगी। अब डी की वैल्यू आपके पास दो आई हैं, एक है प्लस वाली, एक है माइनस वाली। तो आप लिखेंगे डी इज इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू माइनस 3। जो आपने पुट किया है ना नंबर, उनको आप दोबारा से लिख लेंगे। तो A1 की वैल्यू सेम ही रहेगी, A1 इज इक्वल टू 8, A1 इज इक्वल टू 8, ठीक हो गया। तो क्या नंबर पुट किया था आपने, ए प्लस डी, ए माइनस डी, दोनों साइडों पर लिख लेंगे, एक बार माइनस वाली पुट करेंगे, एक दफ़ा प्लस वाली। तो भाई ए की वैल्यू आपके पास 8 है, डी की वैल्यू, और ए की वैल्यू आपके पास 8 है, डी की वैल्यू आपके पास प्लस वाली 3 है, और इधर भी आप करेंगे ए की वैल्यू 8 और डी की वैल्यू प्लस वाला 3, ठीक है, माइनस 3 हो जाएगा। तो 8 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 11, 8 माइनस 3, 8 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 11, 8 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5।
सेम इधर भी आप ऐसा करेंगे। अब डी की वैल्यू माइनस पुट करेंगे, ए प्लस डी, ए माइनस डी। ए की वैल्यू 8 है, ए की वैल्यू 8, डी की वैल्यू -3। 8 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। ए की वैल्यू 8 है, डी की वैल्यू -3 है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 3 प्लस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 11। ये वो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 440 आएगा, जिनको जमा करने से 24 आएगा। अब हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फौरी से लाइक कर दें। सब्सक्राइब करना या ना करना वो आपकी मर्जी है, मैं सब्सक्राइब करने को किसी को भी नहीं कहता, वो आपकी मर्जी होगी, लेकिन लाइक करना तो बनता है भाई, तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, उससे हौसला अफजाई होती है हमारी। तो क्वेश्चन नंबर 19 की पहले आप स्टेटमेंट को समझें। क्वेश्चन नंबर 19 में उसने कहा कि सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अगर ए और बी के दरमियान आप एन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन ले लें तो आपने साबित क्या करना है कि एन टाइम्स द सिंगल ए एम बिटवीन दैम, कि जो आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा ना वो होना चाहिए एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस बी ओवर 2 के। तो ये हम अभी साबित करते हैं, क्योंकि उसने बोला है कि एन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन लेने हैं और किन के दरमियान, ए और बी के दरमियान। तो आप कर लेंगे लेट ए एंड बी, a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू द a ऑफ n आर द अर्थमेटिक मीन। यानी कि a1 a2 a3 एंड a ऑफ n आपके क्या है, अर्थमेटिक मीन है किन के दरमियान, a और b के दरमियान। अब आप क्या करेंगे, a ऑफ n यानी कि AP का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पहले। तो AP के लिए आपको क्या चाहिए होगा, a1 चाहिए है, d चाहिए है और n चाहिए है। तो भाई a1 आपके पास क्या है, a है, तो आप लिखेंगे a1 इज इक्वल टू a। तो a ऑफ n लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, b है, तो आप a ऑफ n इज इक्वल लिख देंगे b। n हमारे पास है n प्लस 2। कैसे आया भाई, देखो अर्थमेटिक मीन किन के दरमियान है, दो टर्म के दरमियान। ये पहली टर्म, ये आपकी दूसरी टर्म, दो टर्म है ना, तो n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू n प्लस 2 हो जाएगा। और d हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे d फाइंड करेंगे, आपने a ऑफ n वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, a ऑफ n इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। तो a ऑफ n लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, b है, ठीक है, जो आपने अभी अभी पुट किया है, लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, b है। तो b लिख देंगे, a1 आपके पास a है, n आपके पास क्या है, n प्लस 2। तो आप लिखेंगे n प्लस 2 माइनस 1। d हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो चूंकि d आपने फाइंड करना है तो प्लस ए इधर क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, तो b माइनस ए हो गया। ये प्लस 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो n प्लस 1 इंटू डी आ जाएगा। d फाइंड करना है तो n प्लस 1 इसके साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू क्या आ गया, b माइनस ए ओवर n प्लस 1। अब जो उसने बोला है ना अर्थमेटिक मीन जो हमने पुट किए हैं, उसमें भी आप क्या करेंगे, उसका फार्मूला लिख लेंगे। तो a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू द a ऑफ n। तो भाई a1 किसके इक्वल होता है, a1 प्लस डी के। a2 किसके इक्वल होता है, a1 प्लस 2d के। a3 किसके इक्वल होता है, a2 प्लस a1 प्लस 3d के। समझ आ गई। तो a ऑफ n किसके इक्वल हो जाता है, a1 प्लस एन डी के, जो कि मैं शुरू में आपको समझा चुका हूँ जब अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। तो भाई हमारे पास क्या है, यहाँ पे a1 आपके पास क्या है, a1 प्लस डी है। हमने सम करना है ना, सम करके उसको एन एन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन बनाना है। तो अब आप क्या करेंगे, सम वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 a1 प्लस ए ऑफ एन। ठीक है, तो a1 आपके पास क्या है, a1 प्लस डी है, तो आप लिखेंगे a1 प्लस डी। ए ऑफ एन लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, a1 प्लस एन डी है, तो आप लिखेंगे a1 प्लस एन डी। अब देखो a1 प्लस a1 कितने हो जाएंगे, 2a1 हो जाएंगे। ठीक है, बाकी क्या रह गया, एन ऑफ डी प्लस डी। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आपके पास डी कॉमन आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, डी कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन प्लस 1 रह जाएगा। और डी की वैल्यू आपने क्या निकाली है भाई, अब हमने सिंपली क्या करनी, डी की वैल्यू पुट करेंगे। डी की वैल्यू हमने निकाली थी बी माइनस a1 ओवर एन प्लस 1। समझ आ गई। हमने क्या किया, सिंपली डी की वैल्यू पुट किया। पहले आपने सम वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, उसमें क्या की, वैल्यू पुट की, एंड पे आपने क्या किया, डी की वैल्यू पुट कर दी। तो एन प्लस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन ओवर 2a1 प्लस बी माइनस a1। ठीक है, तो बी माइनस a1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये आपका a1 है। तो 2a1 माइनस a1 करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, a1 रह जाएगा। ठीक है, a1 प्लस बी रह जाएगा, ये ओवर 2 है तो ओवर 2 लिख देंगे, n इंटू बाहर लिख देंगे हम। ठीक है, तो जाकर हमारा प्रूफ हो जाए, क्योंकि हमें चाहिए n इंटू 2a माइनस ए किया था, आपके पास a रह गया, a प्लस बी ओवर 2। तो यही हमने क्या करना था, साबित करना था कि सम ऑफ नंबर जो है n टाइम्स ऑफ सिंगल अरिथमेटिक मीन